गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक को। और ये जो एडिटोरियल हमने लिया है ये आपको बस समझाने के लिए लिया है कि इन्वायरमेंट का कितना ज़्यादा ज़रूरत है हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल एक्शन और उसके नॉर्म्स के बारे में। सबसे पहली तो बात यह है कि भाई इन्वायरमेंट के लिए कोई नॉर्म्स और एक्शन नहीं बनाए गए। बहुत सारे एक्शन इन्वायरमेंट तो लेते हैं, इन्वायरमेंटल एक्शन होते हैं और कुछ नियम भी बनाए गए, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है, जो कि एक अलार्मिंग है, एक अलार्म है। एक सोचने की ज़रूरत होती है कि हम लोगों को इन्वायरमेंट बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। ठीक है जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा इन्वायरमेंट नॉर्म्स। ठीक है, आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लिखा इन्वायरमेंटल नॉर्म्स आर मेंट टू प्रोटेक्ट पीपल। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स बनाए गए प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल के लिए, नॉट द गवर्नमेंट। मतलब ये कि दिस हैज़ बीन द नॉर्म्स आर मेड, द नॉर्म्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और लोगों को बचाने के लिए बनाए गए, नॉट हो देखो इन्वायरमेंट के लिए कुछ भी नहीं बनाया गया। लेकिन नेचर जो है, नेचर इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ। नेचर कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, खुद को ध्यान रख सकते हैं। बट वेन टू मच स्ट्रेस, जब टू मच स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्लेस किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, तो जिस तरह से नेचर अपने आप को रिकन्फिगर करता है, मतलब नेचर अपने आप को फिर से बनाता है, वो इमेंस हार्म पहुंचाता है ह्यूमन बीइंग को। इमेंस हार्म का मतलब क्या? इमेंस में एक वर्ड लिखा है मेंस। मेंस का मतलब होता है मापना, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पे लिखा है इनॉर्मस और बिग। तो भाई इमेंस हार्म टू ह्यूमन हु हैड नथिंग टू डू डायरेक्टली विद दोज हु कॉज द स्ट्रेस इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, हाउएवर प्रॉब्लम जो है वो फेस किया जाता है हम सभी लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है। उसका बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे कि लैंड स्लाइड, फ्लड्स, ये सारे एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पीपल को डायरेक्टली हिट करता है, डायरेक्टली प्रॉब्लम करता है, जो किल करता है, मारता है नंबर ऑफ पीपल। ये सारे स्टार के एग्जाम्पल्स हैं। स्टार का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हैं, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हैं और रिजिड एग्जाम्पल हैं। मतलब ऐसे चीज़ें हैं जो अगर आती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आती है। फ्रॉम रिसेंट न्यूज़, अगर आपने देखा होगा, फ्रॉम रिसेंट न्यूज़ दैट टेस्टिफाई करता है। टेस्टिफाई करने का क्या मतलब? टेस्टिफाई का मतलब होता है विटनेस करना, मतलब गवाही देता है, बताता है कि इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को ऑब्जर्व करने का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ? महत्व। तो सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है किसका भी? इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को ऑब्जर्व करने का। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आप धीरे धीरे वर्ड भी सीखते चलेंगे हमारे साथ में। ठीक है, चलिए, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेशन से और भी वीडियोस में बनाऊंगा। स्पेशली जो टॉपिक हम बनाएंगे वो होगा रिसेंट मुद्दे पे और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज़ प्रोजेक्ट्स दैट वायलेट। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो वायलेट करता है इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को, है ना, और उनसे रिच बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। किसको? प्रोजेक्ट डेवलपर को। लेकिन हार्म भी साथ साथ होता है, और वो हार्म सिर्फ उस डेवलपर को नहीं होके पूरा वाइडर कम्युनिटी को होता है, जो कि स्टॉप किया जाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक आदमी कर रहा है एंड दैट पर्सन इज़ गेटिंग बेनिफिट, बट उसके बदले में द होल कम्युनिटी जो है वो डिस्टर्बेंस फेस करती है, प्रॉब्लम फेस करती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, है कि नहीं? रखा जाना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है वो है सच अ विज़न। ऐसा कोई भी विज़न, क्योंकि देखो ऐसे प्रॉब्लम हमेशा हो रही है कि गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, द गवर्नमेंट का इन्फोर्समेंट जो है मार्केट में, जो इन्फोर्समेंट होना चाहिए, उनका जो लागू होना चाहिए, वो सही से नहीं होने के कारण प्रॉब्लम आती है। अगर हम बात करें 2020 के ऐसे रेगुलेशंस में को जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं है। लिखा है सच अ विजन इज सैडली मिसिंग फ्रॉम द ड्राफ्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड नहीं है असेसमेंट 2020 में। इवन 14 साल के बाद थोड़ा सा चेंज करके उस रेगुलेशन को बनाया गया है ना। जो रेगुलेशन पहले से था उसी को कंटिन्यू रखा गया है। ठीक है, डिल्यूशन करने को, डिल्यूशन मतलब उसको और भी कमज़ोर बना दिया गया। लिखा है डाइल्यूशन मतलब और भी कमज़ोर बनाया गया, और भी कम कर दिया गया। तब जाके क्या किया गया? कंपाइल किया गया है, बनाया गया है क्या? ड्राफ्ट, जिसमें
क्या मिसिंग है भाई? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नॉर्म्स हैं वो मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत थी। आपने सुना होगा पानी की कमी हो जा रही है, ठीक है, पानी मतलब वाटर की कमी हो जा रही है। सेकंड आपने सुना होगा बाढ़ आ जा रहा है। थर्ड आपने सुना होगा लैंडस्लाइड हो गया। फोर्थ आपने सुना होगा अर्थक्वेक हो रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हो रही है ना, पीपल के कारण ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग ही इस प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। अग्री करते हो कि नहीं? आप अग्री करते हो, क्योंकि हम ही लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम प्रॉब्लम की दवा भी ढूंढते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम अगर आते हैं, लिखा है इट्स मोस्ट डैमेजिंग प्रोविजन सिक्स टू रेगुलाइज वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। अब इससे क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज तो कॉज हो रहा है, ये तो आपको पता है डैमेज कॉज हो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं बनाया गया है, नहीं स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है कि वायलेशन पे हम क्या क्या एक्शन लेंगे। अगर आप वायलेट करते हैं रूल्स को तो क्या एक्शन लेंगे, अगर आप पानी गंदा करते हो तो हम क्या एक्शन लेंगे, अगर आपने पेड़ काटे तो क्या एक्शन लेंगे। आपने देखते होंगे ना, हाईवे बनाया जा रहा है, हाईवे के दोनों ओर पेड़ लगे हुए, दोनों तरफ के पेड़ को क्या कर दिया गया, काट दिया गया और क्या बना दिया गया, 4 लेन रोड बना दिया गया। तो आपको क्या लगता है, इससे तो हमारा एटमॉस्फेरिक बैलेंस तो बिगड़ेगा ना, बिगड़ रहा है। और यही चीज़ जो है गवर्नमेंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसी को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस चीज़ को फोकस करेगी, अगर गवर्नमेंट फोकस करती है तो भाई स्थिति जो है वो सुधर सकती है, बेहतर हो सकती है। एंड यहाँ पे लिखा है रेगुलेशन वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स कंप्लायंस, कंप्लाई मतलब होता है फॉलो करना, इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, हैव बीन वीक इन इंडिया। कंप्लायंस मतलब फॉलो अप जो है वो बहुत ही वीक है। इन्फोर्समेंट जो है, रूल रेगुलेशन का जो इन्फोर्समेंट होना चाहिए वो हमारे जो कंट्री में बहुत ही ख़राब है। बहुत सारे यूनिट्स एंड प्रोजेक्ट्स जो है स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन अपना विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, उनको इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो अपने यूनिट और प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, एक्सपैंड करते हैं अपने प्रोडक्शन को, जितना तक का लिमिट दिया गया है उससे ऊपर चले जाते हैं, परमिशेबल लिमिट से ऊपर चले गए, और चेंज द प्रोडक्ट मिक्स विदाउट रिगार्ड टू द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर आपको बोला गया है कि आप अपनी बिल्डिंग को 6 फ्लोर बनाएंगे, लेकिन आप उस जगह पे बिल्डिंग बनाते हैं 12 फ्लोर वाले, ठीक है, इसका मतलब आपका जो परमिशेबल लिमिट था उसको आपने क्या किया, डबल कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप 7 फ्लोर के भी बनाते हैं तो आप भी अगेंस्ट जा रहे हैं नॉर्म्स के, नियम के, जो कि कंसीडर करना चाहिए। और इसमें सिर्फ मतलब हर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, सिर्फ एक आदमी से नहीं होने वाला है। थर्ड पॉइंट में लिखा है द लॉ हैज़ वन रेमेडी, लॉ एक रेमेडी है, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल गिवन जॉब लॉसेज एंड बैंक लोन्स गिविंग सॉर, क्योंकि आप देखा होगा कि बैंक का लोन जो है सॉर हो रहा, मतलब क्या कि आपने बैंक का लोन लिया और वो बैंक का लोन आप पे नहीं करते हैं तो क्या हो जाता हो, NPA हो जाता है। NPA होना मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है, उस लोन को आप रीपे नहीं कर पाते हैं तो लोन बैड लोन के कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिचुएशन नहीं है, बहुत ही बैड सिचुएशन आप बोल सकते हो, बहुत ही बैड कंडक्ट आप बोल सकते हैं। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ट्राई किया है कि वायलेशन यूनिट्स को ध्यान में देखा जाए, ध्यान में रखा जाए और एक सिस्टम बनाया जाए ताकि आप चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोर्ट का भी जो सपोर्ट है वो होना चाहिए, एंड कोर्ट का ही नहीं, यहाँ पे 3 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। पहला तो आपका गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, सेकंड कोर्ट का सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद हम लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए। द पीपल ऑफ इंडिया, द पब्लिक ओवर देयर शुड सपोर्ट, नॉट ओनली इंडिया, अबाउट द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग, ठीक है। तो इन तीनों का अगर सपोर्ट होगा तभी ये पॉसिबल है कि हम चीज़ों को कवर अप कर पाएँ और बेहतर ढंग से मार्केट में ला सकें, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही स्मॉल है, छोटा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट जो वीडियोज़ बनाएंगे उसमें मेरा मेन फोकस होगा कि आप बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक के वीडियो ज़्यादा देखेंगे, और रिसेंट इश्यूज़ पे जो टॉपिक होंगे उनके वीडियोज़ मैं ज़्यादा बनाऊँगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।